Hello everyone, welcome back to my YouTube channel where things make sense with a lot of nonsense. तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही अजीब सी ही है वो स्टोरी। वैसे तो मेरे लिए अजीब है, तुम लोगों के लिए पता नहीं। जो एक्चुअली आई एम एन एम्बीवर्ट, जो सामने वाला होता है उसके हिसाब से मैं खुद को कर लेता हूँ, मैं कुछ तो कुछ कर लेता हूँ तो बात करना। बट मैं कभी भी सबसे पहले बात करना किसी से शुरू नहीं करती हूँ। मैं इनिशिएट कभी भी नहीं करती हूँ, चाहे कोई भी हो। आज तक मैंने कभी किसी से बात करना इनिशिएट नहीं किया। अगर कोई मुझसे कर जाता है मैं कर लेती हूँ ऑब्वियसली। तो आज मैं आपको एक स्टोरी ये बताती हूँ कि जब मैं घर जा रही थी, मैं जैसे गोवा में रहती हूँ तो मैं हिमाचल जा रही थी। तो उस टाइम ना जब दिल्ली तक की ट्रेन थी मेरी, तो उसमें मेरी सीट जो थी वो एक अलग कैबिन में आई थी। मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं थी, मेरे पेरेंट्स की अलग कैबिन में थी, मेरी अलग में थी। तो उस कैबिन में गया था मुझसे एक सीट ऊपर जो थी वो सीट थी एक आंटी की, और वो दिल्ली से थी। दिल्ली से भी नहीं थी, वो बाबल से थी आई थिंक। हाँ मुझे नाम याद है, मुझे नाम याद है, और मैंने उनका नंबर तक मेरे फोन में सेव है। लास्ट तक स्टोरी देखना, जरूर देखना, तुमको पता चलेगा उनका नंबर, अननोन आंटी का नंबर मेरे फोन में क्यों सेव है। और स्टोरी सुनाने से पहले अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। और लास्ट तक बने रहना। मैं तो बात कुछ ऐसी कि मैं बैठ गई, ठीक है। जैसे गोवा से मैं गई तो आंटी ऑलरेडी मेरी सीट पे बैठी हुई थी और उनकी सीट ऊपर थी, तो शी वाज नॉट कंफर्टेबल ऊपर वाली सीट पे की, तो वो नीचे बैठ गई थी। उन्होंने मुझे कहा मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे देखना था कि मैं यहाँ पे सिर्फ घूमने आई थी, बाई प्लेन आई थी। तो मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि तुम बाई ट्रेन जाओ, बहुत अच्छा नजारा होता है। तो मैंने सोचा वाई नॉट। तो आई थॉट कि ठीक है, आंटी पहली बार है, उनको नजारा देखना है तो देखने दो, क्या ही है, मैं तो इतनी बार आती जाती हूँ तो मैं तो देखती हूँ, कोई बात नहीं। फिर ऐसे बात करते करते ना उन्होंने मुझे बताया कि वो एक योगा टीचर है। एंड आई थॉट ठीक है, होंगी कोई योगा टीचर जैसे सिखाते हैं ना। और फिर ना वो धीरे धीरे बात करते गए जैसे हम। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा फेस देख के, वो एकदम से मेरा फेस देख के बताने लगी कि क्या तेरे को स्टमक का इशू रहता है। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड एट दैट मोमेंट कि ये क्या बोल रही हो, आपको कैसे पता चल गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे तेरा फेस देख के पता चल गया, जैसे तेरे फेस पे यहाँ जैसे स्पॉट्स वगैरह है ना। तो उन्होंने कहा ये योगा में होता है, ये आपको तीन टाइप का कुछ तो बताया, दोष होते हैं, तीन टाइप के दोष होते हैं, तेरे को उनमें से पित्त दोष है। तो जिसको पित्त दोष होता है उसको ये होता है। और तेरे बाल भी जैसे व्हाइट हो गए, मेरे बाल बहुत व्हाइट है क्या बताऊँ तुम लोगों को। खैर वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये डिस्कस करते हैं पहले। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है कुछ, तो इसमें क्या करना होता है। तो उन्होंने पूरा तरीका बताया, बेटा तू ऐसे गीला टॉवल लेके ऐसे पेट में लपेटा कर, ऐसा किया कर, सुबह शीशम का कुछ मुझे अभी तक याद है, शीशम का खाया कर, पत्ते खाया कर, सुबह सुबह उठ के तेरे बाल भी सही हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई वॉज वेरी शॉक्ड एट दैट मोमेंट कि कोई इतना जल्दी किसी से कैसे फ्रेक हो सकता है। और फिर उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि क्या तेरे को गले में यहाँ भी दर्द रहता है क्या, सर्वाइकल जैसा में। आंटी तो आंटी तुमको कैसे पता चल गया, मतलब आपको कैसे पता चल गया आंटी, इतना भी नहीं। तो मुझे, मैंने उनको बताया कि हाँ मुझे यहाँ रहता है। तो उन्होंने मुझे कहा तुझे ना सर्वाइकल है, तुझे ये वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। भाई लिटरली उन्होंने मेरी कम से कम 15 मिनट मसाज करा है, यहाँ 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 यहाँ। तो ना मतलब पूरे तरीके से कि हाँ ऐसे ऐसे। और उनके हाथ इतने हार्ड थे, दिखने में सॉफ्ट थे, बट भाई सॉलिड तो थी वो लेडी। और उन्होंने कहा मुझे तो आदत है, मुझे तो आदत है, मेरे तो हाथ इसलिए हार्ड और मुझे नहीं है भाई, मेरे को तो कोई ऐसे जरा सा पोक कर देगा, मेरे को तो 2 दिन दर्द रहती है उसमें। मैं तो खारिज भी नहीं कर सकती अपनी स्किन पे ना, ऐसे मच्छर काट लेता है तो ऐसे मालिश मालिश कर करके उसको ठीक करना पड़ता है। मैं जरा सा नाखून खाती तो मेरे को खून निकलना लगा पड़ता है। मैं एक बुक पढ़ रही थी अपनी, ठीक है। तो मुझे आदत है मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं बुक पक्का साथ में रखती हूँ, मुझे पढ़नी होती है। और उस बुक का नाम था द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। तो आंटी कहते हैं मैंने तेरे हाथ में अब ये बुक देख ली है, अब तो मैं तेरे को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं तो करती हूँ बकवास, और अगर तुझे अच्छी नहीं लगी तो मुझे बता देना, मैं चली जाऊंगी। एंड आई वॉज लाइक आंटी ने सामने से बोल दिया कि मुझे बकवास करूंगी मैं, तो तुझे बुरा लगेगा तो बता देना। अब सामने से बोला है, अब मैं कैसे कर दूं, अब मैं कैसे कह दूं। लेकिन फिर भी जब वो सोने गई थी तो थोड़े टाइम के लिए मैं अकेली थी, तो मैंने सोचा मैं बुक रीड कर लेती हूँ। मैं बुक रीड कर रही थी, मैंने अपना व्हाइट वाला ट्रांसपेरेंट वाला चश्मा लगाया हुआ था मेरा नजर का इतना बड़ा सा, और पढ़ रही थी मैं उसको। ऐसे मेरे बाल ऐसे ही खुले हुए थे, तो वो अंकल ना बार बार आ जा रहा था, और वो ऐसे 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 देख रहा था, मुझे अजीब सा भी लग रहा था। बट आई थॉट कि ठीक है रैंडम पर्सन है, इनसे क्या है क्या। तो शाम जैसे को जब मैं उठी उसके बाद सब बैठे वहां नीचे बैठे, तो आंटी ना बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज किस्म की थी। वो भाई सबसे बातें कर रही थी, इस वाले कैबिन से इस वाले कैबिन से सबसे कर रही थी बातें। तो ना वो ऐसे बातें करती रही, तो उस बंदे ने ना नोट कर लिया, वो शाम को फिर राउंड लगाना, उसने नोट कर लिया कि आंटी तो बातें कर रही है, तो उनसे बातों बातों में बातें कर लेते, वो तो चिपचिप जैसे लोग होते हैं, वो वैसे ही था वो।
और वो बात करने लगा और उसने आंटी को कहा कि मैं ना इनको देख रहा था, मेरे लिए कहा उसने, मैं फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, आंटी बहुत लोगों से बात कर रही थी, मैं चुपचाप बैठी हुई थी क्योंकि मुझे घंटे का कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी की लाइफ में और किसी की बात में। तो वो कह रहा आंटी को, मैं ना दिन में देख के गया, मैं 2-3 बार देख के गया, मैं सोचू वो आप ना एकदम दीपिका पादुकोण की तरह लग रही थी एक मूवी में ना, वो भी ऐसे ट्रेन में किताब पढ़ रही थी, ऐसे चश्मा लगा रखा था उसने और ये कर रखा था, उनका पूरी आप दीपिका पादुकोण। और आंटी को उसका इंटेंशन शायद समझ में आ गया कि ये कैसे कह रहा है कि ये चेप हो सके। फिर जो भाई आंटी ने उस बंदे की बजाई है, ऐसी बजाई है ना, तो आंटी ने बोला उस हिसाब से तो मैं क्या कही हुई, मैं तो सबकी लंका लगा देती हूँ मेरे से जो बात करते हैं। तेरे बोलने का क्या मतलब है? आंटी ने कहा अगर ये दीपिका पादुकोण होती तो ये मुंबई में नहीं होती, ये यहाँ होती क्या? और मैं आंटी को, और तब दिया मैंने आंटी का साथ, मैंने कहा आंटी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तो फालतू किसी के मुंह लगती नहीं हूँ, अब दीपिका पादुकोण जिसको लगी उसको लगी, मुझे क्या उससे। वो इनडायरेक्टली मुझसे बात करना चाह रहा था बट मैंने उससे की नहीं, मैं आंटी से ही बात कर रही थी क्योंकि मुझे ना ऐसे फालतू लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खासकर जिनको मैं जानती नहीं हूँ। अभी तक तो मैं आंटी से भी इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाई थी, लेकिन इस कांड के बाद, इस बात के बाद तो मैं बोलूँ हाँ आंटी कहाँ है आपका गाल, जाओ चुम्मी दे देती हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, रात का खाना खाया, आंटी ने नीचे मेरी सीट पे खाया, फिर आंटी ना बातें बताने लग गई अपनी फैमिली की, फिर उन्होंने मुझे अपनी फैमिली की बच्चों की फोटोज दिखाई, ऐसे वैसे ऐसे वैसे, तो वो आंटी मेरी मम्मी की एज से भी ज्यादा बड़ी थी, तो लग नहीं रही थी भाई, इतनी यंग लग रही थी वो। उसके बाद खाना खाने के बाद ना मैंने उनको बोला कि क्या आप मूवी देखोगे, तो मैंने पृथ्वीराज चौहान की एक मूवी डाउनलोड करके रखी थी, तो मैंने उनको ऑफर करा था आप देखोगे, कहते हाँ, तो मैंने कहा ठीक है देखो। भाई आंटी ने मेरे साथ कम से कम 12:30-1 बजे तक मूवी देख बैठी, मान सकते हो तुम, 12:30-1 बजे तक मूवी देखी है उन्होंने रात को मेरे साथ। उसके बाद हम लोगों ने फ्रीडम के ऊपर बात की, हम लोगों ने रिलीजन के ऊपर बात की, हम लोगों ने जेंडर्स के ऊपर बात की, हम लोगों ने अपनी पर्सनल एथिक्स के बारे में बात की, और क्या क्या ही बात नहीं की, और मजा आ गया भाई, मजा आ गया आंटी के साथ बात करके। फिर जाते जाते उन्होंने कहा मुझे ना बेटा तुझसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तुम मुझे अपना नंबर देना। फिर उनके 2 नंबर थे, उन्होंने दोनों चिपका दिए मेरे को, कहते मेरा घर है एक बाबल में, एक और बताया कहीं पे रिवाड़ी में शायद कुछ ऐसा नाम था, तो कहते 3 दिन में एक जगह रहती हूँ, 3 दिन में दूसरी जगह रहती हूँ, तो दोनों नंबर सेव कर लिए। फिर क्या हुआ भाई साहब, उतरते उतरते नेक्स्ट दिन जब हम सुबह दिल्ली पहुंचे, तो जैसे ही हमने सारा सामान बाहर निकाला, आंटी ने भी निकाला, और वो भाई इतनी दूर से मिलने आई और उन्होंने मुझे गले लगाया और कहते तो फिर मिलकर बेटा बहुत अच्छा लगा, पप्पी दी उन्होंने मेरे को अच्छी सी यहाँ पे। और उसके बाद जब मैंने दूसरी ट्रेन चेंज की ना अपने घर जाने के लिए, तो उस टाइम जैसे तुम बिलीव नहीं करोगे, मुझे आंटी का कॉल आया, और उन्होंने कॉल क्यों किया था मुझे ये बताने के लिए, बेटा मैं घर पे पहुंच रही हूँ और अब मैं थोड़ी देर में एक पार्टी में जा रही हूँ। भाई साहब उस कॉल से मुझे इतना ज्यादा, मैंने खुद को सोचा कि यार क्या मैं इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हूँ क्या कि मैं एक दिन में किसी भी को भी अपने बस में रख सकती हूँ। फिर मैंने बोला वेल डन प्रियंका, वेल डन। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तू घर पहुंचेगी तो मुझे कॉल करना, ठीक है उसके बाद बात करेंगे। फिर मैं घर पहुंची, बट घर जाने के बाद बहुत बिजी स्केड्यूल हो जाता है तो याद नहीं रहता बीच जैसे में। उन्होंने खुद मुझे कॉल करा दोबारा, 5-6 दिन के बाद खुद दोबारा कॉल करा मुझे, बट मैं उस टाइम ना उठा नहीं पाई क्योंकि मैं कहीं बाहर थी, मैं काम कर रही थी। मैंने सोचा था मैं उनको दोबारा कॉल करूंगी, बट मैं आज तक उनको कभी दोबारा फोन नहीं किया। आंटी अगर आप तक मेरा ये ब्लॉग पहुंचेगा मुझे माफ कर देना। उनका नाम था बिंदु, बिंदु आंटी। तो हम लोग मिल जाते हैं रास्ते में और तुम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो जितना कभी सोचा नहीं होता है। रैंडम लोगों के साथ उतना ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो तुम जितना तुम कभी अपने लोगों के साथ नहीं कर पाते हो। सोचो कॉल कर रहा है वो तुमको, तुम्हारा हाल चाल पूछ ले थोड़े थोड़े टाइम में, वो भी सिर्फ एक दिन मिलने के बाद। और ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की है, मतलब ऑब्वियसली लड़का लड़की होते हैं तो फ्लर्ट के चक्कर में तो कर ही देता है कोई। आंटी और मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरा एट द लास्ट यही था कि देखो तुमको अगर तुम्हारे आसपास के लोग हैं, तुम्हारी अपनी फैमिली के, तुम्हारे अपने रिलेटिव्स, अगर वो तुम्हारे साथ अच्छे नहीं है, वो तुमको कोई समझ नहीं रहा है, ये नहीं ठीक है, तुमको कोई हेल्प नहीं कर रहा है या तुमको कोई सूट आउट नहीं कर रहा है, तो इसमें वो हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। सब तुमको समझ भी नहीं सकते हैं और तुम भी सबको समझ नहीं सकते हो, बट कहीं ना कहीं दुनिया में कुछ लोग होते हैं ऐसे जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं, तुम्हारा पर्सपेक्टिव भी समझते हैं, जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। कि वो ऐसे नहीं देखेंगे, बहसबाजी की तरह नहीं देखेंगे, वो ये सोचते हैं कि हाँ हमारा अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और ब्लॉग अच्छा लगा हो, अभी तक आप यहाँ तक देख रहे हैं इस ब्लॉग को, इस वीडियो को, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत भूलना। और ऐसी ही और अच्छी स्वीट बातों के लिए बने रहिए इसी रिपीट्स के साथ। बाय बाय।